राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भारत ने कनाडा के 41 राजनयिकों की देश से वापसी को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के उल्लंघन के रूप में पेश करने की कनाडा की कोशिशों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दो तरफा राजनयिक समानता सुनिश्चित करना पूरी तरह से राजनयिक संबंधों को लेकर हुई वियना संधि के प्रावधानों के अनुरूप है। उच्चतम न्यायालय ने वन संरक्षण अधिनियम में हालिया संशोधन की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। BR गवई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने याचिका पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और कानून एवं न्याय मंत्रालय को नोटिस जारी किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन का तीसरा बड़ा प्रशिक्षण किया। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी पुलिस कर्मियों के समर्पण और नागरिकों का मार्गदर्शन करने के लिए उनकी प्रशंसा की। भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विश्वास जताया है कि चुनावी राज्य में उनका दल 119 विधानसभा सीटों में से 95 से लेकर 105 सीटें तक जीत सकता है। CBI ने ऑपरेशन चक्र 2 के तहत भारतीय नागरिकों को निशाना बनाकर सैकड़ों करोड़ रुपए से अधिक की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन निवेश से संबंधित धोखाधड़ी एवं सिंगापुर के नागरिकों को निशाना बनाकर साइबर सक्षम परिणाम धारण वाली धोखाधड़ी का खुलासा किया। मध्य प्रदेश में गठबंधन से इनकार से नाराज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने राष्ट्रव्यापी जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि यह एक चमत्कार है कि सबसे पुरानी पार्टी ने इस तरह की कवायद का समर्थन किया। केरल में इन दिनों बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इस संबंध में मौसम विभाग ने केरल के लिए चेतावनी भी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी दी है कि शनिवार को दक्षिण केरल में बारिश होने की संभावना है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के शहरों में 1 नवंबर से सिर्फ इलेक्ट्रिक CNG और BS6 डीजल बसों को ही संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। राजधानी में हवाओं की दिशा व मौसम के बदलने के साथ वायु गुणवत्ता खराब होने लगी है। दिल्ली का गुणवत्ता सूचकांक 195 दर्ज किया गया है, जो कि मध्यम श्रेणी है। वहीं वीरवार के मुकाबले एक दिन में 74 सूचकांक की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक दिल्ली में पुलिस स्मृति दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। इस अवसर पर गृह मंत्री शाह ने देश भर के कोने कोने और सीमा पर आजादी के बाद से अब तक जिन जवानों ने अपना बलिदान दिया है, उन्हें कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि आज देश दुनिया में अग्रसर हो रहा है। इसकी नींव में शहीदों के परिवारजनों का सर्वोच्च बलिदान है और यह राष्ट्र कभी इसे भुला नहीं सकता। देश की सीमा की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा, सजग पुलिस तंत्र के बिना यह संभव नहीं है। सरकार के सभी कर्मियों में सबसे कठिन अगर किसी की ड्यूटी है तो वो पुलिस के जवानों की है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के पुलिस के जवानों ने सभी मौकों पर खुद को साबित किया है। सबसे पहले मैं आज इस अवसर पर देश भर के कोने कोने में और हमारी इतनी लंबी सीमा पर आजादी से अब तक जिन 36,250 पुलिस कर्मियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उन सभी जवानों को मैं मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। उनके आदर में अपना शीश झुकाता हूं। उनको परिजनों को भी मैं बताना चाहता हूं कि आपके परिवारजनों ने जो सर्वोच्च बलिदान दिया है, देश आज दुनिया में अग्रसर हो रहा है, इसकी नींव में आपके परिवारजनों का ये सर्वोच्च बलिदान है। ये राष्ट्र कभी इसको भुला नहीं सकता। मित्रों, हम सभी जानते हैं किसी भी देश की सीमा की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, सजग पुलिस तंत्र के बगैर ये संभव हो ही नहीं सकता। और मैं जब से सार्वजनिक जीवन में आया हूं तब से इस बात का अनुभव भी करता हूं और बार बार दोहराता हूं कि सभी सरकार के लिए, देश के लिए काम करने वाले सभी कर्मियों में सबसे कठिन अगर किसी की ड्यूटी है तो पुलिस के जवानों की होती। दिन हो या रात, ठंड हो या गर्मी, त्योहार हो या आम दिन,
कभी पुलिस का जवान अपने परिवार के साथ ना दीपावली मना सकता है, ना ईद, ना होली। वो हमेशा रक्षाबंधन जैसे मौके पर भी सुचारू रूप से देश चले इसके लिए ड्यूटी पर तैनात होता है। इतनी लंबी भू सीमा पर अपने जीवन के स्वर्णिम वर्ष परिवार से दूर रहकर, बच्चों से दूर रहकर, बूढ़े माँ बाप से दूर रहकर देश की सीमाओं की सुरक्षा में निकालना और वीरता, शौर्य और बलिदान के साथ देश को सुरक्षित करना, चाहे आतंकवादियों से टक्कर लेनी हो, चाहे अपराध की रोकथाम करनी हो, चाहे विशाल भीड़ के सामने कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को बनाए रखना हो, आपदाओं और दुर्घटनाओं में ढाल बनकर आम जीवन को सुरक्षित करना हो, आम नागरिक को सुरक्षित करना हो, या कोरोना जैसे कठिन काल के अंदर भी सबसे पहले पंक्ति में रहकर नागरिकों की सुरक्षा से लेकर अंतिम संस्कार तक की सारी जिम्मेदारियां चुपचाप निभानी हो। हमारे देश के पुलिस के जवानों ने हर मौके पर अपने आप को साबित किया है। पिछले एक साल में 188 पुलिस कर्मियों ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई है। 1 सितंबर 2022 से 31 अगस्त 2023 तक 188 जवानों ने देश की सुरक्षा के लिए और देश की कानून और व्यवस्था को ठीक बरकरार करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं आज उनको भी बड़े मनपूर्वक याद कर कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। पिछले एक दशक में हमारे वीर पुलिस के बहादुर जवानों के कारण आतंकवाद, उग्रवादी हमले, नक्सलवाद और नस्लीय हिंसा में अपने सर्वोच्च आंक से 65% की कमी हुई है। ये बताता है कि धीरे धीरे 3 हॉटस्पॉट माने जो आज जाने वाले क्षेत्र, चाहे वो वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे वो उत्तर पूर्व के राज्यों का संपुट हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, ये तीनों जगह पर स्थिति को सामान्य करने में हमारे जवानों ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। विगत दिनों में एनडीआरएफ के माध्यम से अलग अलग पुलिस फोर्स के जवानों ने न केवल देश, दुनिया में आपदा प्रबंधन के लिए एक बहुत बड़ी नाम भी कमाया है और सिद्धियां भी प्राप्त। कितनी भी बड़ी आपदा हो, एनडीआरएफ का ड्रेस पहनकर हमारा जवान जब पहुंचता है, लोगों को एक आश्वस्ति होती है कि अब कोई दिक्कत नहीं है, एनडीआरएफ आ गई है। पुलिस कर्मियों के वेलफेयर के लिए आयुष्मान सीएपीएफ आवास योजना, सीएपीएफ ई आवास वेब पोर्टल, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, केंद्रीय अनुग्रह राशि, विकलांगता अनुग्रह राशि, हवाई कुरियर सेवाएं और पुलिस केंद्रीय कल्याण भंडार, इस सब में भी समयोचित परिवर्तन करने का हमने समय समय पर प्रयास किया है और उसको ज्यादा सटीक और वेलफेयर की दृष्टि से संपूर्ण बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। मैं आज देश की जनता को और देश भर के पुलिस फोर्स को एक ही बात कहना चाहता हूं, ये पुलिस स्मारक जो है एकमात्र प्रतीक नहीं है, ये पहचान है हमारे पुलिस कर्मियों के बलिदान, त्याग और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके समर्पण की। हम सब आज के दिन में सभी 36,250 शहीद पुलिस कर्मियों को भावपूर्वक श्रद्धांजलि देते हैं और एक कमिटमेंट के साथ कि आने वाले दिनों में सभी जवानों की वेलफेयर की चिंता और सभी जवानों की सुरक्षा की चिंता के लिए सरकार सजग भी रहेगी और समर्पित भी रहेगी। ये शब्द कहकर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मां दुर्गा से प्रार्थना कर कहा कि वह सभी को ताकत प्रदान करे, जिससे वह समाज का कल्याण कर सके और सभी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ सके। मां दुर्गा जो शक्ति स्वरूप है, श्रेष्ठ है, तेजस्वी है, पाप नाशक है और देवी स्वरूप हम सब लोगों को आशीर्वाद देती है। ऐसे मां दुर्गा देवी मां, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमें ताकत दें ताकि हम पूरी ताकत से समाज के कल्याण में लगे, सभी लोगों का साथ लेकर के आगे बढ़े और जो सुरी शक्तियां हैं, जो शक्ति समाज को मजबूत बनाती है, जो शक्ति देश को मजबूती देती है, जो शक्ति समाज को सबको साथ लेकर के चलने की मन बना करके चलती है, वह शक्ति मां दुर्गा हम सबको प्रदान करे। जो असुरी शक्तियां, जो देश को कमजोर करती है, जो घुसपैठ को बढ़ावा देती, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती, जो भाई भतीजावाद को बढ़ावा देती, जो प्रजातंत्र
को कमजोर करने का प्रयास करती है। ऐसी असुरी शक्ति को मां दुर्गा हमें समाप्त करने की ताकत दे। हम जानते हैं कि हम जब कहते हैं कि समाज मंगलमय हो, समाज विकसित हो, समाज आगे बढ़े, सबको साथ लेकर के चलने की हम सब में मन और ताकत हो, तो हम यह भी दोहराते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो मित्रों, मैं ये निवेदन करने आया हूं। आज मैं जब यहाँ खड़ा हूं, ये दुर्गा मां के पंडाल के पास, और जो यहाँ पर राम मंदिर का रूप हमको देखने को मिल रहा है, यह भी हमको प्रेरणा देता है। अयोध्या की याद आपने कलकत्ता में ताजी कर दी और यहाँ अयोध्या बना दिया, आपको बहुत बहुत बधाई। तो निश्चित रूप से आज सबसे सभी भगवान से हम शक्ति की प्रार्थना करते हुए मां दुर्गा से हम फिर से प्रार्थना करते हैं, असुरी शक्ति समाप्त होने का हम संकल्प लें और सूरी शक्तियों के साथ मिलकर देश को आगे ले जाने का काम करें। लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्यक्रम परियोजना का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज लखनऊ व प्रदेश के लिए ऐतिहासिक क्षण है, जब नौसेना शौर्य संग्रहालय की स्थापना की नींव इस नए उभरते क्षेत्र में विकास की इस नई आभा को संजोए हुए सीजी सिटी में आदि गंगा के रूप में विख्यात गोमती नदी के तट पर पड़ रही है। यह संग्रहालय भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत का नया माध्यम बनेगा। वहीं पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर देश की सेना, अर्धसेना व पुलिस बल से जुड़े जवानों को, जिन्होंने मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, उन सभी को स्मरण करते हुए सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी। आज लखनऊ के लिए और प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जब हम यहाँ पर नौसेना शौर्य संग्रहालय की स्थापना की नींव इस नए उभरते हुए क्षेत्र में विकास की एक नई आभा को संजोए हुए इस सीजी सिटी में आदि गंगा के रूप में विख्यात गोमती नदी के तट पर कर रहे हैं। मैं इसके लिए वाइस एडमिरल श्री दिनेश त्रिपाठी जी को और उनकी पूरी टीम को इस पूरे सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज पुलिस स्मृति दिवस भी है। देश की सीमा की सुरक्षा के लिए आज से 64 वर्ष पूर्व लद्दाख में तैनात सीआरपीएफ के जवानों को दुश्मन देश ने धोखे से वहां पर हमला करके उन्हें देश के लिए बलिदान होने का एक अवसर मिला था। उनकी स्मृति में पूरा देश 21 अक्टूबर की तिथि को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाती है। इस अवसर पर देश की सेना, अर्धसेना और पुलिस बलों से जुड़े हुए उन सभी जवानों को, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनका स्मरण करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए पूरा देश उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता है। और यह हम सब के लिए गौरव का क्षण है कि 34 वर्ष तक भारतीय नौसेना की क्षमता में अभिवृद्धि करके उसकी सामरिक स्थिति को सुदृढ़ करने वाले आईएनएस गोमती को जब डिकमीशन किया गया, तो वह आज यहाँ पर इस शौर्य संग्रहालय का हिस्सा बनने जा रहा है। मैं इसके लिए भारतीय नौसेना को, श्री त्रिपाठी जी को और उससे पूर्व जो अधिकारी थे, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में से पहले यह हम सबको इस बारे में आश्वस्त किया था कि ये प्रक्रिया अगर आगे बढ़ती है, वाइस एडमिरल श्री अजेंद्र बहादुर सिंह जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसके लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चुना है। ये भारत के शौर्य और पराक्रम का तो माध्यम बनेगा ही, हमारी युवा पीढ़ी को भारतीय सेना के बारे में, उनके शौर्य और पराक्रम के बारे में जानने का भी एक माध्यम मिलेगा। और साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के उस अभियान को, जो आज मेक इन इंडिया के माध्यम से हम सब देख रहे हैं, इसको भी गति प्रदान करने का एक माध्यम बनेगा।
और उसी स्मृति को बनाए रखने के लिए, उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये नौसेना शौर्य संग्रहालय यहाँ पर इस CGCT में 7.5 एकड़ भूखंड में स्थापित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैंने यहाँ पे लखनऊ विकास प्राधिकरण से कहा है कि वह इसी के बगल में देखें, एक लगभग 64 एकड़ का यहाँ पे वेटलैंड है। इसको विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग और सिंचाई विभाग, ये दोनों और वन विभाग, तीनों मिलकर के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। मुख्य सचिव स्वयं इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का तो कार्य करे ही, लेकिन साथ साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश के वे जवान जिन्होंने देश की आजादी के बाद विभिन्न युद्धों में सीमाओं की सुरक्षा करते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए और विभिन्न राज्यों में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनकी स्मृतियों को बनाए रखने के लिए भी यहाँ पर एक स्मारक, पुलिस स्मारक के रूप में या सैन्य स्मारक के रूप में प्रदेश के अंदर स्थापित होना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को सेना, अर्धसेना और पुलिस के प्रति गौरव और सम्मान का भाव पैदा हो सके। इस प्रकार का कार्य हम आगे बढ़ाएंगे। आज के इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं एक बार फिर से नौसेना को और पर्यटन विभाग को धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपको शारदीय नवरात्रि की भी और विजयादशमी की भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. दशहरा एवं दीपावली के शुभ अवसर पर बीकानेर स्वीट्स रमेश नगर की ओर से हार्दिक बधाई। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। भाजपा नागपुर जिला द्वारा आयोजित मेरी माटी मेरा देश महाकलश यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम आत्मनिर्भर व विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लें, इसलिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े जो लोग हैं, उनके जीवन में विकास के प्रकाश को निर्मित करना है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारा देश 5वें नंबर पर है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हम आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनेंगे, ऐसा संकल्प करने का यह कार्यक्रम है। यह प्रतीकात्मक कार्यक्रम है और आप सबको पता है कि आत्मनिर्भर करना यानी क्या करना। जो हमारे देश के शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके जीवन में अंधेरा है, उनके जीवन में विकास का प्रकाश हमको निर्माण करना है। विशेष रूप से हम समृद्ध और संपन्न राष्ट्र बनेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, और इतना ही नहीं तो उन्होंने ये कहा है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। आपको पता होगा कि आज हमारा नंबर जो है वर्ल्ड में इकोनॉमी में 5वें नंबर पर है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और अब प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया है कि हमको 3रे नंबर पर जाना है, और ये करने के लिए हमारी खेती समृद्ध और संपन्न करनी होगी। हर खेत में पानी उपलब्ध करना होगा, जल संवर्धन का कार्य करना होगा, सोलर पंप लगाने होंगे, ड्रिप इरिगेशन का उपयोग होगा और किसान समृद्ध और संपन्न बनेंगे। ये हमारी संकल्पना है। जब तक यहाँ जवान लोगों के हाथों को काम नहीं मिलेगा, उद्योग नहीं आएंगे, व्यवसाय नहीं आएंगे, टूरिज्म नहीं बढ़ेगा, तब तक आत्मनिर्भर भारत नहीं बनेगा। जब तक हमारे बच्चों को, गरीबों के बच्चों को अच्छी स्कूल नहीं मिलेगी, अच्छे अस्पताल नहीं मिलेंगे, तब तक हम आत्मनिर्भर भारत नहीं बन सकते। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बावनकुळे जी ने मुझे अनुरोध किया है कि इसी जगह पर हम बहुत बड़ा अस्पताल तैयार कर रहे हैं, और वो अस्पताल ऐसा होगा कि वहाँ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होगा, आंखें ट्रांसप्लांट, पेट ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग्स ट्रांसप्लांट, जो पूरे देश में 1-2 जगह होती है, वो काम यहाँ करने का विचार है। मैंने ये कहा कि ये जो काम बाहर में 50 लाख रुपए लगते हैं,
वो काम 2 लाख रुपए में होना चाहिए, गरीबों को फायदा होना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम एक सुखी, समृद्ध और संपन्न राष्ट्र बनेंगे। आज कोराड़ी का ये मंदिर बहुत सुंदर है और मुझे जब मैं आता हूँ तो मुझे बड़ा अभिमान होता है। मैं बचपन में स्कूल से साइकिल में बैठकर यहाँ आता था, बहुत अव्यवस्था थी, पर आज यहाँ इतना सुंदर मंदिर बना, इतना सुंदर परिसर बना और बन रहा है। इसका श्रेय अगर किसी व्यक्ति को है तो हमारे चंद्रशेखर बावनकुळे जी को, और माता ने उनको आशीर्वाद दिया और इसके कारण ये इतना सुंदर हुआ। हमारी कोराड़ी की माता के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको एक सुख, समृद्ध और संपन्नता दे, ऐसा आशीर्वाद दे। आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। सर्वे पे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व का कल्याण हो, यही भाव हमारे विचार में है। और इसी भाव के साथ आपके जीवन में भारत की और देश की जनता की सेवा अच्छी तरह से होगी, इसी विश्वास के साथ इस कार्यक्रम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। पूरा देश आज पुलिस स्मृति दिवस मना रहा है। इसको लेकर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। सीएम धामी ने इस अवसर पर देश की रक्षा में जान गंवाने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा व कानून व्यवस्था को बनाए रखने का उत्तरदायित्व पुलिस बल एवं अर्धसैनिक बलों का है। उन्होंने कहा कि पुलिस व्यवस्था किसी भी राज्य की सुरक्षा एवं समृद्धि का महत्वपूर्ण अंग है। उत्तराखंड पुलिस के जवानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि पुलिसकर्मी दिन रात प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा में जुटे रहते हैं। ऐसे पुलिस के जवानों का हौसला बढ़ाया जाना जरूरी है। आज जिनकी स्मृति में हम सब लोग इस अवसर पर जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए हैं, शहीदों के हमारे पारिवारिक जन, मैं सबसे पहले तो इस अवसर पर संपूर्ण भारत में शहीद हुए पुलिस, अर्धसैनिक बलों एवं पुलिस संगठनों के जवानों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उत्तराखंड राज्य के अंदर भी 4 पुलिस के जवानों ने अपनी कर्तव्य को निभाते हुए अपनी शहादत दी, उनको भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने का उत्तरदायित्व हमारे पुलिस बल एवं अर्धसैनिक बलों का है और कभी कभी अपने इसी उत्तरदायित्व को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाते हुए पुलिस कर्मियों को अपने जीवन की आहुति देनी पड़ जाती है। हमारे उत्तराखंड के अंदर भी 4 वीर सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी। हम सब जानते हैं कि हमारे राज्य की सीमाएं 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगी हुई हैं और अंतर्राज्यीय सीमाएं भी हमारी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से मिलती है। इसलिए हमारा प्रदेश भौगोलिक एवं सामरिक महत्व की दृष्टि से भी और राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत ही संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण है। पुलिस व्यवस्था किसी भी राज्य की सुरक्षा एवं समृद्धि का एक आवश्यक अंग है। हमारे राज्य की पुलिस भी अपनी इसी सेवा की भावना के अनुरूप कार्य करते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनेक चुनौतियों, जैसे आज नशा हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने है, साइबर क्राइम, महिला अपराध, यातायात व्यवस्था, 4 धाम यात्रा, आपदा, भूस्खलन, कांवड़ यात्रा आदि का प्रबंधन हमारी पुलिस करती है। और इस वर्ष कांवड़ यात्रा में पूरे देश भर से आए हुए करीब 4 करोड़ से भी अधिक कांवड़ यात्रियों का और 4 धाम यात्रा में अब तक का जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है इस वर्ष, जो कि 50 लाख से ऊपर श्रद्धालुओं का यहाँ आने का अभी तक हो गया है, उस सभी को सुरक्षित बनाने का काम, उन सभी की यात्रा को सरल बनाने का काम और उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम, उसमें पुलिस ने अपना बहुत अविस्मरणीय योगदान विगत वर्षों में भी दिया है, इस वर्ष भी दिया है। साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के स्मार्ट पुलिसिंग की परिकल्पना को साकार करते हुए हमारी सरकार द्वारा पुलिस जवानों के कार्यस्थल एवं उनके बैरकों को स्मार्ट बनाए जाने हेतु भवन निर्माण के लिए 36 करोड़ रुपए की धनराशि को बढ़ाते हुए 57 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है। मैं आज इस अवसर पर यह भी बताना चाहता हूं कि एनसीआरबी द्वारा क्राइम इन इंडिया 2021 रिपोर्ट के अनुसार चोरी अथवा लूटी गई संपत्तियों की जो बरामदगी है, उसमें उत्तराखंड राज्य 68% के साथ प्रथम स्थान पर रहा है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संपूर्ण देश के थानों की स्वच्छता, अपराध एवं कानून व्यवस्था के आधार पर जो समीक्षा की गई है, जिसमें चंपावत जनपद का थाना बनबसा देश भर के 16,000 से अधिक थानों में टॉप 3 में स्थान बनाने में सफल हुआ है।
जिसके लिए भी मैं पुनः अपने पुलिस के जवानों एवं अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और पिछले वर्ष जो हमने यहाँ से तमाम प्रस्ताव आप सबके समक्ष रखे थे, उन सभी को हमने पूरा किया है या उनको आगे बढ़ाया है। मैं आज इस अवसर पर यह भी आगे के लिए प्रस्तावित करके आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं कि सेवा काल के दौरान पुलिस कर्मियों की जो अकाल मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को तत्काल 1 लाख रुपए की आर्थिक सहयोग के रूप में धनराशि दी जाती है, उसके लिए पुलिस शहीद कल्याण कोष में 2 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत करने की मैं घोषणा करता हूं कि वो एक फंड बनाया जाएगा, उसकी घोषणा होगी। इसके साथ साथ अराजपत्रित कर्मचारियों के निःशुल्क अनिवार्य रूप से वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण की स्वीकृति भी प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ मैं आप सभी का आज इस अवसर पर मैं धन्यवाद करते हुए और एक बार फिर से हमारे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके पारिवारिक जनों के प्रति भी गहरी संवेदना, हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए उनको नमन करते हुए जिन्होंने अपने कर्तव्य पालन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी है, उन सभी का स्मरण करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के जिला गुना में जनसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि हमारी सरकार का एक ही संकल्प है कि माँ, बहन और बेटी की आंखों में आंसू ना रहे, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। वहीं उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति बनकर जन्म ले, इसलिए यह योजना बनाई गई। सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की और जनता से एक बार फिर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का आह्वान किया। बहनों और भाइयों, एक तरफ अपनी भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी जो देश के मन में बसे। मैंने सरकार नहीं चलाई, मैंने परिवार चलाया है। परिवार, ये आप सब भाई और बहन बैठे हैं, मेरा परिवार है और मेरी जिंदगी का संकल्प है। हर एक काय के लिए पैदा होता है, कोई ना कोई बड़ा उद्देश्य होता है। मैं दुनिया में इसलिए आया हूं कि माँ, बहन और बेटी की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाई। आज हमने बेटियों की पूजा की और ये पूजा संदेश है सारे मध्य प्रदेश को कि माँ, बहन और बेटी के सम्मान के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। नवरात्रि में मैं कह रहा हूं, जब से मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कितनी योजनाएं बनाई। 2006 में बनाई लाडली लक्ष्मी। और लाडली लक्ष्मी क्यों बनाई थी? लाडली लक्ष्मी इसलिए बनाई थी कि बेटे ज्यादा पैदा हो रहे थे, बेटियां कम पैदा हो रही थी, और इसलिए हमने तय किया कि बेटी को वरदान बनाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति पैदा होगी, इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। लाडली लक्ष्मी योजना बेटियों की शादी हो, स्थानीय चुनाव में 50% रिजर्वेशन हो, चाहे पुलिस में बेटियों की भर्ती हो। लेकिन मेरी बहनों, एक दर्द था मेरे मन में। मेरी गरीब बहनें, मेरी किसान परिवार से आने वाली बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें, कई बार जरूरत पड़ जाए तो 1000-2000 रुपया के लिए भी परेशान हो जाती थी, हाथ फैलाने पड़ते थे। अगर बेटा बेटी आके गोद में बैठ जाए और कहे माँ मेरी फ्राक फट गई, मुझे नई फ्राक दिला दे, तो माँ की इच्छा होती है कि मैं बेटी को फ्राक दिला दूं। हर महीना बहनों के खाते में 1000 रुपया डालूंगा। 1000 से मैंने शुरुआत की। आज कुंभराज की इस पवित्र धरती पर अपने संकल्प को फिर व्यक्त कर रहा हूं। मुझे बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे। उसने 1000 से शुरुआत करके हमने बढ़ा के कर दिए 1250। और मैं नवरात्रि में कह रहा हूं, देवी माँ की कृपा ऐसी है कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, जनता के लिए पैसे की कमी नहीं है। और इसलिए बहनों इंतजाम कर रहा हूं, 1250 से बढ़ा के 1500 करूंगा पहले, फिर और इंतजाम हो गया तो 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750। परिवार की सरकार है, जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार मेरी आपसे प्रार्थना है, इन सब कामों को आगे बढ़ाने के लिए हमने बहन बेटी प्रियंका को लड़ाया। सौम्य है, सुशील है, काम करने की इच्छा है, सबका सम्मान करना जानती है, और इसलिए बेटी प्रियंका को आप सब आशीर्वाद दीजिए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।